अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द न्यू लेक्चर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं उमर रहमान अपने तीसरे लेक्चर के साथ। उम्मीद है कि आपको कोर्स का समझ आ रहा होगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो हम क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास उसके बाद आता है बी टैग। बी टैग यानी बोल्ड टैग। अगर आपको अपने वेबसाइट में कोई ऐसा टेक्स्ट चाहिए कि वो थोड़ा सा बोल्ड लुक दे, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को देखिए तो ये बोल्ड नहीं है, ठीक है, सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट है। और अगर मैं चाहूँ कि कुछ मेरे पास टेक्स्ट इस तरह हो कि वो बोल्ड हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं बी टैग यूज करूंगा। और मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ कि दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, जो ये टेक्स्ट है ये बोल्ड हो गया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि सही तरह नजर आ जाए। इसको मैं वापस ब्लैक करता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पर बोल्ड हो गया है। बोल्ड टैग जो है हमारे पास इनलाइन टैग में आता है। ये लाइन को ब्रेक नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा बी टैग यूज करूँ, ठीक है, तो ये लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है इनलाइन टैग है, ठीक है। इन दोनों में फर्क का समझ आया। ये हेडिंग से ये हमारे पास ब्लॉक टैग है और ये हमारे पास इनलाइन टैग की कैटेगरी है, ठीक है। मैं आगे आगे बताता जाऊंगा जो हमारे इनलाइन में आते हैं या कैटेगरी या उसमें ब्लॉक लेवल में आते हैं, ठीक है। ब्लॉक के बाद अगर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए जो आप चाहते हो कि उसका स्टाइल जो है इटालिक हो, ठीक है, तो उसके लिए जस्ट सिंपल आई टैग यूज करना है, ठीक है। आई और दिस इज इटालिक टेक्स्ट। मैं ये टेक्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आपको पता चले कि ये इटालिक है, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। ये देखिए हमारे पास इटालिक टेक्स्ट आ गया, थोड़ा सा बेंड है, ठीक है। ये भी हमारे पास इनलाइन टैग में है। रिजल्ट से आपको पता चल रहा है क्योंकि इसने लाइन ब्रेक नहीं किया है। आगे चलते हैं। अंडरलाइन टैग, ठीक है। अगर आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। जस्ट आपको लिखना है यू और देयर इज सम टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट मेरा इस टैग के अंदर है वो हमारा अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको टैग के यूजेस का पता चल रहा होगा, ठीक है, कि टैग किस तरह काम करते हैं। टैग के अंदर जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, उस टैग की प्रॉपर्टी उस कंटेंट पर अप्लाई हो जाती है। उसके बाद हमारे पास टैग आता है बी आर टैग। बी आर टैग हम ब्रेक के लिए यूज करते हैं। अगर आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हो फोर्सली, ठीक है, तो आप उसके लिए ब्रेक टैग यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो कि ये जो इटालिक के बाद यहाँ पर इस टेक्स्ट के बाद यहाँ पर अगर मैं लाइन को ब्रेक करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं ब्लैक बी आर टैग यूज करूंगा, ठीक है, उसके बीच, ठीक है। यहाँ पर मेरा इटालिक टैग है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि उसके बाद जो है हमारा लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये बी आर टैग मेरे लिए लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, लाइन ब्रेक हो गई है और जो दूसरा टैग है, ठीक है, वो यहाँ पर नीचे आ गया है, जो अंडरलाइन टैग है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये अंडरलाइन थोड़ा सा सही साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा तो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है पैराग्राफ टैग, तो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। किसी भी आप पैराग्राफ आपको चाहिए, ठीक है, और उसके जो हमारा एट्रीब्यूट है वो एक ही एट्रीब्यूट होता है उसका, और उसके हमारे पास ये वैल्यूज हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिस्ट। हमारे पास तीन किस्म के लिस्ट होते हैं। एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है और एक नेस्टेड लिस्ट होता है, ठीक है। पहले ऑर्डर लिस्ट को देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या है? अगर आप एम एस वर्ड आपने ज़्यादा यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क है। ऑर्डर लिस्ट में जो हमारे आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर होते हैं, या तो किसी नंबर्स में या अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है, इसी तरह या रोमन उसमें, ठीक है। तो ऑर्डर ऑर्डर तरीके से चलते हैं, ठीक है, नंबर वाइज चलते हैं। और जो अनऑर्डर होते हैं वो बुलेट्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उनकी जो ऑर्डर नहीं होते, हमें पता नहीं चलता है कि हमारे पास कितने आइटम्स है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट का जो सेंटेक्स है, जो टैग है, ठीक है, वो ये इस तरह है, ठीक है। आपको पहले जो है ऑर्डर लिस्ट
का टैग खोलना है, जो ऑर्डर लिस्ट का मेन टैग होगा, ठीक है, ओपन टैग, क्लोज टैग, और उसके अंदर जितने भी आपको आइटम चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये लिस्ट आइटम का टैग है, L और I, लिस्ट आइटम, आइटम 1, तो ये मेरा एक लिस्ट हो गया, एक आइटम हो गया, ठीक है। फिर ये दूसरा आइटम, तीसरा और चौथा, तो इसमें मेरे साथ 4 लिस्ट आइटम है, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट है और इसमें 4 आइटम है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल S करके रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ चुका है और ये ऑर्डर है, ठीक है, 1 2 3 4। इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक एट्रीब्यूट इसमें होता है टाइप का, ठीक है, अगर आपको 1 की जगह कुछ और चाहिए, आपको कैपिटल A चाहिए या A या I या ये रोमन नंबर चाहिए, ठीक है, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आपको OL के टैग के अंदर लिखना है टाइप, ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर A लिखता हूँ तो मेरे जो नंबर्स है, मैं इसको जूम करूँ थोड़ा, यहाँ पर जो नंबर्स है वो हमारे A से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये देखिए ABCD एंड सो ऑन। आप कोई भी वैल्यू अगर आप देते हो, ठीक है, तो ये उसी फॉर्म में शुरू हो जाएगी। अगर मैं स्मॉल a लिखता हूँ, ठीक है, टाइप में, तो ये स्मॉल a से शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इस तरह का लिखता हूँ रोमन में, ठीक है, तो ये रोमन नंबर्स में शुरू होगा, ठीक है। तो आप टाइप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नंबर होते हैं, ठीक है। अगर आप नंबर ना भी लिखे यहाँ पर, तो बायो नंबर से शुरू होंगे। दूसरा जो है हमारे पास इसमें जो है दूसरा एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट का। अगर आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि ये जो है स्टार्ट हो, ठीक है, 5 से, सॉरी 5 से स्टार्ट हो, तो ये 5 6 7 एंड 9, ठीक है, तो ये इस तरह 5 से स्टार्ट होके 9 तक 8 तक जाएगा, सॉरी 5 6 7 एंड 8, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 आइटम है और ये आप स्पेसिफिकली एक जगह से, एक पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हो इस एट्रीब्यूट की मदद से। तीसरा एट्रीब्यूट इसमें यह है कि आप रिवर्स कर सकते हो अपने ऑर्डर लिस्ट को, ठीक है। अगर ये आप देखिए कि यहाँ पर ये 5 6 7 8 है, ठीक है, तो अगर आप इसको रिवर्स प्रॉपर्टी देते हो तो ये 8 8 7 6 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है, मैं करता हूँ इसको रिवर्स, और इसकी वैल्यू भी रिवर्स डी है, ठीक है। ये आप देखिए, ये 5 4 3 2 1, ठीक है, तो 5 जो है हमारा 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर हमने दिया है तो ये रिवर्स में जाएगा, ठीक है, 5 4 3 2 1, ठीक है। हमने जो है लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो हमने ऑर्डर लिस्ट हमने देखा था, और उसके जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, वो हमने देखे थे कि हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। हम आगे चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसका जो यूज़ करने का तरीका है वो भी सेम ही है हद तक, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आपको लिखना है UL, ऑर्डर लिस्ट में OL था, ठीक है, और यहाँ पर UL है, U अनऑर्डर एंड लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर आपको जितने भी आइटम्स चाहिए, तो आपको अगर आपको एक से ज़्यादा चाहिए तो आप एक से ज़्यादा यहाँ पर लिस्ट आइटम बना सकते हो, ठीक है, जस्ट सिंपल आप, ठीक है, वही तरीका है, ओपन टैग, क्लोज टैग, और उसके अंदर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए, कोई कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अनऑर्डर लिस्ट ज़्यादातर नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। नेविगेशन यानी जो मेन्यू होता है, ठीक है, आप किसी वेबसाइट में जाते हो और उसमें टॉप में जो मेन्यू नज़र आता है कि होम, अबाउट अस, सर्विसेज, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो मेन्यू होता है, ठीक है, वो हम ज़्यादातर अनऑर्डर लिस्ट में ही बनाते हैं, ठीक है। तो हम आगे जब ये मेन्यू बनाएंगे तो हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, इसमें एक ही एट्रीब्यूट होता है हमारे पास टाइप का, ठीक है। जो बुलेट्स फॉर्म होते हैं आप उसको चेंज कर सकते हो सर्कल में, स्क्वायर में और डिस्क में, ठीक है। ये किस तरह होते हैं आइए देखते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद कोड करें, ठीक है, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस हो जाए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आपके लिए इजी होगा, ठीक है। आपके ये बेसिक है तो बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पर ये 3 आइटम बना दिए, ठीक है, एक आइटम और बढ़ा लेता हूँ,
ठीक है, LI और आइटम 4 हो गया हमारे पास, ये 3 हो गया, 2 और 1। ठीक है, मैं इस पेज को लोड करता हूँ और ये हमारे पास आते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, ये बुलेट फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इस स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर स्क्वायर आ जाए या सर्कल आ जाए, ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ पर लिखना है टाइप। ठीक है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो है डिस्क। ठीक है, डिस्क जो है इसका डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डिस्क की है, इसलिए कोई चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर ये सर्कल हो गए। ठीक है, बीच में जो स्पेस खाली हो गई है तो ये सर्कल है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा डिस्क वैल्यू है। अगर आप स्क्वायर करना चाहते हो, ठीक है, ये देखिए, ये स्क्वायर शेप में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे टेक्स्ट की तरफ। नेस्टेड लिस्ट हमारे पास इसमें आता है। अगर आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हो, जो हमारे सब लिस्ट होते हैं, ठीक है, लिस्ट होता है उसके अंदर हमारे सब लिस्ट होते हैं। और अगर आप अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हो तो उसका ये तरीका है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऑर्डर लिस्ट खोलना है, अगर आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट को लाना चाहते हो। ठीक है, ये हमारा एक आइटम हो गया ऑर्डर लिस्ट का। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट ओपन किया है। ठीक है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर 3 आइटम बना दिए। ठीक है, तो ये जो अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, ये इस आइटम का सब लिस्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ। ठीक है, अपने HTML फाइल में आ गया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। ठीक है, नीचे रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है, हमारा एक आइटम ये है। ठीक है, मोबाइल, और उसके सब लिस्ट जो है हमने अनऑर्डर में डाल दिए। ठीक है, तो इसका आप रिवर्स भी कर सकते हो, अनऑर्डर के अंदर आप ऑर्डर लिस्ट भी डाल सकते हो। मेथड जो है यही रहेगा। ठीक है, और अगर मैं इस अनऑर्डर लिस्ट से बाहर जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से बाहर जाके दूसरा आइटम यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अनऑर्डर लिस्ट के टैग से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारा आइटम 2 आ गया। ठीक है, ये देखें, ऑर्डर लिस्ट हमारा 1 और 2 चल रहा है। तो आप इसके साथ जो है आप इसका रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं और टेक्स्ट की तरफ। मैं ये टेक्स्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि जब आप आगे यूज़ करें तो आप लोग को आपको जो है आसानी हो। ठीक है, आप ये ना पूछे कि ये टैग क्या है और ये मतलब कहाँ से आया, आपको मालूमात हो कि ये टैग क्या है, कैसे यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आता है HR टैग। HR टैग यानी हॉरिजेंटल रो। ठीक है, अगर आपको अपने पेज पर कोई रो चाहिए, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन चाहिए हॉरिजेंटल में, ठीक है, हॉरिजेंटली कोई आपको लाइन चाहिए तो आप उसके लिए HR यूज़ करते हो। इसमें कोई कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास ब्रेक टैग होता है, BR टैग, उसी तरह ये HR टैग है। जस्ट आपको HR टैग लिखना है और आपका जो है लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये HR। अब ये लाइन जो है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये लाइन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे HR टैग से आई है। ठीक है, इसके हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, ये मैंने लिखी है। ठीक है, हमारे पास पहला एट्रीब्यूट जो हमारे साथ साइज़ है। ठीक है, अगर आप इसकी जो साइज़ को ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, साइज़ यानी इसकी जो वर्टिकल साइज़ है। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें विड्थ आती है, आप इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट है ये 100% पे। ठीक है, और आप इसको कम कर सकते हो। फिर इसमें हमारे पास अलाइन जो है, यानी आप वेट करके आप किस साइड पे रखना चाहते हो, लेफ्ट पे रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो इस रो को, या राइट में। ठीक है, मैं तीनों एट्रीब्यूट को इसको मैं अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है साइज। साइज में इसका 10 पिक्सल करता हूँ। ठीक है,
हम पिक्सल में वैल्यू देंगे, ठीक है, हमारे पास स्क्रीन भी पिक्सल में होती है। तो आप इसको देखिए यहाँ पर इसका जो साइज है, ठीक है, वर्टिकल साइज वो 10 पिक्सल हो चुका है, ठीक है। फिर हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, और विड्थ, ठीक है, विड्थ मैं इसको देता हूँ 500 पिक्सल। तो ये हमारे पास 500 पिक्सल में आ गया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब ये सेंटर में है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको जो है लेफ़्ट या राइट रखना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी से कर सकते हो। मैं इसको रखता हूँ लेफ़्ट पे, तो अब ये लेफ़्ट में चला जाएगा, ये आ गया लेफ़्ट में, ठीक है। इसी तरह आप राइट में भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है क्यू टैग। क्यू टैग जो है ये इसलिए यूज होता है, अगर आपको कोई टेक्स्ट जो है कोट्स में चाहिए, ठीक है, तो आप जस्ट वो टेक्स्ट को कोट्स में लिखेंगे, हमारा कोट्स में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्यू टैग आपने ओपन किया, ठीक है, और ये जो एडिटर जो है मेरे लिए क्लोज भी कर देता है ऑटोमेटिकली। देयर इज सम टेक्स्ट, कंट्रोल एस और ये रिफ्रेश। तो आप ये देखिए जो ये टेक्स्ट आया है, ठीक है, ये डबल कोट्स में आया है, ठीक है। ये इस क्यू टैग की मदद से हमने डबल कोट्स में लाया है, ठीक है।